नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण रहता है। जहां समस्या है वहां समाधान भी है। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन ये चुनौतियां ही हमें आगे बढ़ने और सफलता पाने का अवसर देती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत अनुशासन प्रिय राजा था। उसके राज्य करने का तरीका ऐसा था कि राज्य के किसी भी व्यक्ति की उसके खिलाफ षड्यंत्र करने ही हिम्मत नहीं होती थी। उस राजा के 3 बेटे थे, सोमदत्त, वीरदत्त और कमलदत्त। जब राजा की मृत्यु हुई तब उसका सबसे बद्दा बेटा सोमदत्त राजा बना। सोमदत्त स्वभाव से दयालु था, जिसके कारण उसने अपने पिता के बनाए नियमों में परिवर्तन करके उन्हें सरल बना दिया था। उसकी इसी बात का फायदा उठाकर कुछ चालाक दरबारी अपनी मनमानी करने लगे और राजा के खिलाफ षड्यंत्र की योजना बनाने लगे। राजा के महल में एक नौकर था। उसने राजा को इस बारे में बताया, लेकिन राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन चालाक दरबारियों ने राजमहल के रसोइये के साथ मिलकर राजा के खाने में जहर मिला दिया। राजा की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक को बुलाया गया। चालाक दरबारियों ने सोने की मोहरें देकर उसे अपनी तरफ मिला लिया। अब चिकित्सक बिना इलाज किए वहां से चला गया। राजा की मृत्यु हो गई। अब सोमदत्त की जगह वीरदत्त को राजा बनाया गया। चालाक दरबारियों की यह योजना सफल होने के कारण राज्य के बहुत से दरबारी, मंत्री, सेनापति आदि भी अपनी मनमानी करने लगे। यह सभी लोग वीरदत्त के लिए बहुत बद्दी समस्या बन गए थे। वीरदत्त बहुत परेशान रहने लगा। उसे इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। महल में रहने वाले उसी नौकर ने, जिसने सोमदत्त को षड्यंत्र के बारे में बताया था, जब वीरदत्त को परेशान देखा तो उसने उससे कहा, महाराज, यदि आप कहें तो मैं आपको इस समस्या का समाधान बता सकता हूं। वीरदत्त ने अपने इस नौकर की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और उस नौकर से कहा, जब मैं और मेरे खास गुप्तचर इस समस्या का कोई हल नहीं सोच पा रहे हैं तो तुम तो एक नौकर हो। इतनी बात कहकर राजा अपने दरबार में चला गया। वीरदत्त ने कुछ कठोर नियम व कानून भी बनाए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि दरबारी, मंत्री, सेनापति आदि राजा द्वारा बनाए गए कठोर नियमों की वजह से उससे चिढ़ने लगे, क्योंकि यह कठोर नियम उन्हें राज्य में उनकी मनमानी करने से रोकने के लिए बनाए गए थे। कुछ ही दिनों में वीरदत्त के सेनापति ने राजा के कुछ खास गुप्तचरों से मिलकर एक षड्यंत्र बनाया। एक दिन सेनापति राजा को लेकर शिकार करने जंगल में गया। वहां शिकार करते समय राजा को जंगल में ऐसी जगह अकेले छोड़ दिया गया जहां खूंखार जंगली लोग रहते थे। जंगली लोगों ने राजा को अकेला देखकर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सेनापति और गुप्तचरों ने राज दरबार में आकर एक झूठी कहानी सुना दी, जिससे राज परिवार को यह विश्वास हो जाए कि उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी वह राजा को नहीं बचा सके। अब वीरदत्त की जगह उसके छोटे भाई कमलदत्त को राजा बनाया गया। अब कमलदत्त के सामने भी वही समस्याएं खड़ी थीं जो वीरदत्त के सामने थीं। राजमहल के अधिकतर कर्मचारी अपनी मनमानी में लग गए। कमलदत्त हमेशा षड्यंत्रकारियों से बचाव और कुशलतापूर्वक राज्य को चलाने के उपाय सोचता रहता था। अब तो वह राजमहल के किसी भी बड्ढे कर्मचारी पर विश्वास नहीं सकता था। राजा यदि अपने इन बड्ढे दरबारियों पर कुछ कठोर कार्यवाही करता तो यह दरबारी राजा के खिलाफ षड्यंत्र करके उसका जीवन ही समाप्त कर देते थे, और यदि राजा कोई कार्यवाही नहीं करता था तो यह कर्मचारी अपनी मनमानी करके राज्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहे थे। अपनी इस समस्या के चलते कमलदत्त को यह लगने लगा था कि शायद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है और अब उसे समस्याओं के साथ ऐसे ही राज्य करना होगा। उसने इस बद्दी समस्या के समाधान को अब अपने भाग्य पर छोड़ दिया। राजमहल में रहने वाला वही नौकर कमलदत्त की इस परेशानी को देखकर उसके पास गया और बोला, महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपकी इस समस्या का उचित समाधान बता सकता हूं। राजा ने उस सैनिक की तरफ देखा और कहा, जब पूरा राजपरिवार इस समस्या का हल नहीं खोज पा रहा है तो तुम एक नौकर होकर क्या समाधान दे सकते हो। तभी राजा के पास खड्डी रानी ने राजा से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि एक बार इस नौकर की बात सुन लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। क्या पता यह कुछ ऐसा बता दे जो हमारे काम आ जाए। राजा ने कुछ सोचा और नौकर से बोला, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। तभी नौकर बोला,
महाराज, इस समस्या का समाधान बहुत सरल है। दरबारी राजा को इसीलिए मार देते हैं क्योंकि राजा के मरने से उन्हें लाभ होता है। यदि कुछ ऐसा कर दिया जाए कि राजा पर संकट आने पर उन पर भी संकट आ जाए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। राजा को नौकर की यह बात अच्छी लगी। तब राजा बोला, ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा पर आने वाला संकट षड्यंत्रकारियों के लिए भी संकट बन जाए? नौकर बोला, यदि आप यह घोषणा करवा दें कि जब भी इस राज्य के राजा की मृत्यु होगी तो उसकी चिता के साथ राज्य के सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति तथा रसोइया को जला दिया जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि आप जब तक चाहें राजा बने रह सकते हैं और उसके बाद आप अपने उत्तराधिकारी को राजा बना सकते हैं। यह षड्यंत्रकारी आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने उसी दिन पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। इस घोषणा को सुनकर सभी षड्यंत्रकारियों में खलबली मच गई। दूसरे ही दिन राजा ने कई ऐसे नियम बना दिए जिससे राज्य को कोई भी षड्यंत्रकारी नुकसान न पहुंचा सके। अब तो राजा की समस्या का समाधान हो गया। सभी दरबारी, मंत्री, सेनापति तथा रसोइयां आदि राजा की सेवा में लग गए। राजा ने खुश होकर उस नौकर को अपना विशेष सलाहकार बना लिया। भविष्य में उस राज्य और उसके राजा को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके समाधान भी हमारे आसपास ही होते हैं। हमें हर व्यक्ति की सलाह को महत्व देना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। यही हमें सफल बना सकता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी और इसके संदेश पसंद आए होंगे। यदि हां, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।